आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एंजल वन के ओशो कृष्णन बने हुए हैं और मार्केट्स में एक जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में। डेज हाई पर इस समय मार्केट्स आ चुके हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 24,000 का आंकड़ा निफ्टी ने डिसाइसिवली पार किया है, उसके ऊपर टिकने की पूरी कोशिश कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तर देखने को मिल रहे हो तो जहां से खुले वहां से स्लोली एंड ग्रेजुअली तेजी की तरफ ही मार्केट बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। मजबूत बैंक निफ्टी भी है आज के सेशन में। अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स आप देखेंगे तो यहाँ भी 250 अंकों के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 237 अंक है। थोड़ा वॉलेटिलिटी जरूर रही है बैंक निफ्टी में, लेकिन अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ रीगेन करते हुए दिखाई दे रहा है। डेज हाई पर निफ्टी बैंक भी कारोबार करते हुए। हालांकि निफ्टी की जो तेजी आप देख रहे हैं उसका ज्यादातर जो क्रेडिट है वो ऑटोज को जाता है, आईटी को जाता है, क्योंकि वो सेक्टर्स पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की इस तेजी में। एक बार दिखाते हैं मिड कैप का इंडेक्स। यहाँ भी रिकवरी दिखी है लोअर लेवल से और 1/4% ऊपर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। 650 पॉइंट ऊपर 3% की तेजी के साथ कारोबार करते हैं। कुछ चिंताएं, डिमांड स्लो डाउन, वॉल्यूम स्लो डाउन की इमर्ज हुई थी, लेकिन जिस तरीके के सेल्स नंबर्स आए हैं, मारुति ने काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, इन सब आंकड़ों से सपोर्ट मिला है और एक रिन्यूड बाइंग पूरे ही ऑटो पैक में देखने को मिली है। निफ्टी आईटी इंडेक्स दूसरा आउट परफॉर्मर आज के सेशन में ऑटोज के बाद, और यहां पर भी 700 पॉइंट की तेजी है। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 1-1.5% की तेजी, 1.5% के आसपास की तेजी ऑलमोस्ट आईटी में देखने को मिल रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स या पॉकेट्स है आज के सेशन में जहां पर तेजी बनी हुई है। इसके अलावा हालांकि आज मूड माहौल पॉजिटिव है तो ज्यादातर सेक्टर्स ही हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। लाल निशान में कारोबार अगर कहीं हो रहा है तो वो रियल्टी और पावर है। ये दोनों ही इंडेक्स फ्लैट हैं आज के सेशन में। अदरवाइज सभी सेक्टर्स हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ भी मूड माहौल पॉजिटिव ही आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक पैक जो कि तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। तो कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं आज के सेशन में। एक बार दिखाते हैं मार्केट की ब्रेथ आपको, बढ़ने वाले और गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या। हालांकि दिग्गजों में ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में देखने को मिला है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में भी सेलेक्ट बाइंग है। इंपैक्ट इसीलिए पॉजिटिव साइड पर ही है। तो ब्रेथ मार्केट की पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 1466 स्टॉक्स है जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 945 स्टॉक्स है जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। एक बार क्विकली निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और दिखाते हैं आपको। सिर्फ निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर फोकस करेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे बातचीत। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो जो मेजरली सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है वो आईटी और ऑटोज की तरफ से दिखाई दे रहा है। इन्फोसिस हैवी वेट है, इसलिए 38 अंकों का अकेला कंट्रीब्यूट इन्फोसिस कर रहा है पॉजिटिव साइड पर, लेकिन बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो ऑटो पैक से ही। एमएनएम 28 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, मारुति सुजुकी 17-18 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, माफ कीजिए बजाज फाइनेंस है चौथा जो कि पॉजिटिव साइड पर पार्टिसिपेट कर रहा है 26 अंकों की तेजी के साथ। नेगेटिव साइड पर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें सन फार्मा, ब्रिटानिया, अदानी पोर्ट्स, बीपीसीएल। हालांकि ये भी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन चलिए अब स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं इस मार्केट में, इस पर करते हैं बातचीत। ओशो, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर राय। जोरदार तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी में, स्पेशली ऑटोज के सपोर्ट की वजह से। अगर यहां से किसी ने तेजी की पोजीशंस दोनों ही इंडाइसेस में अगर होल्ड की हुई है तो उनके लिए क्या टारगेट्स और क्या सलाह? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। यहाँ पे अगर हम देखें आज मार्केट में काफी स्ट्रांग बाइंग देखने को मिली है। जो मेजर हर्डल था निफ्टी के लिए 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, वो एक डिसाइसिव मैनर में ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया एंड अभी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है। बट हायर लेवल्स पे 24,000 मार्क अभी भी अगर हम देखें जो मैक्सिमम पेन है वो 23,950 के स्ट्राइक पर है एंड आज वीकली एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 घंटे में थोड़ा सा कूल ऑफ हमें देखने को मिले, बट जिस हिसाब का डेवलपमेंट है ओवरऑल व्यू काफी पॉजिटिव है एंड यहाँ से हायर लेवल्स के लिए मार्केट बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मेरा मानना है कि अभी लोअर लेवल्स पे पोजीशन जिनके पास भी बने हुए हैं वो अपने पोजीशन को होल्ड करें 24,000 या 23,980 के स्पॉट के स्टॉप लॉस के साथ एंड हायर लेवल्स पे 24,090 या 24,100 के आसपास अपने प्रॉफिट्स को बुक कर ले इंट्राडे के लिए। पोजिशनली निफ्टी में एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, सो आने वाले दिनों में इवन 200 तक के जोन हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी में अगेन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड हुआ है काउंटर, बट हायर लेवल्स पे देखें तो 51,600 के आसपास काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है इसका। तो उस जोन तक अगर जाता है तो अपने पोजीशंस पे होल्ड रखना चाहिए। करंट मोशन में अपने पोजीशन पे होल्ड रखना चाहिए 51,600 के टारगेट के लिए एंड 51,100 का स्टॉप लॉस हमें इंट्राडे के लिए बना करके रखना चाहिए बैंक निफ्टी पर। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज ओशो आपकी क्या रहेंगी? यहाँ पे बाइंग की अगर स्ट्रैटेजी देखें तो 2 बाई का रिकमेंडेशन है। सबसे पहले अगर हम देखें तो डिफेंस पैक में से एचएएल में एक अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। काउंटर में अगर हम देखें अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड हो रहा है
एंड करंट लेवल्स पे काफी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बन रही है। हायर लेवल्स पे अगर हम देखें तो 4350 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, एंड वहीं 4170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह बनेगी। सेकेंड काउंटर जिसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया है एफएमसीजी में से, मैरिको में अगर हम देखें तो काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट आया है काउंटर में, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, 650 का ब्रेकआउट है काउंटर पे, तो मैरिको में एक स्ट्रांग फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकता है। तो मैरिको करंट लेवल्स पे बाई करने की रिकमेंडेशन है 690 तक के टारगेट्स के लिए, एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 635 का, जो कि आज का लो है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह बनी। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर आप ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। अब फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स तो आपने देखा ही रिकवर हुआ है नीचे से और 1/4% आधा % की तेजी के बीच में कारोबार कर रहा है। लगभग 180-90 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। सेलेक्ट पॉकेट्स दिखाते हैं आपको जहां पर आज के सेशन में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑटो स्पेस में अशोक लेलैंड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स तेजी में है। हीरो मोटो हालांकि लार्ज कैप कैटेगरी से, लेकिन तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। बैंक गेनर्स दिखाते हैं आपको, सीएसबी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, ये भी मोमेंटम पॉजिटिव ही यहां दिखाई दे रहा है। 3.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। एनबीएफसी पैक में जहां पर तेजी का मोमेंटम है, उसमें सुंदरम फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट, श्रीराम फाइनेंस है जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 8% तक की तेजी इन सभी शेयर्स में देखने को मिल रही है। दिखाते हैं आपको एफएमसीजी स्टॉक्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, कोलगेट, जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ भी मोमेंटम तेजी का देखने को मिला है आज के कारोबार में। तो एफएमसीजी में भी बाइंग देखने को मिल रही है और ये सेलेक्ट स्टॉक्स हैं एफएमसीजी पैक से जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, जुबिलेंट फूडवर्क्स हो या यूनाइटेड स्पिरिट्स ही क्यों ना हो। मिड कैप में कुछ और स्टॉक्स जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, उसमें ऑयल इंडिया, पीबी फाइनेंस, आईजीएल, एमएनएम फाइनेंशियल हैं। लूजिंग साइड पर मिड कैप पॉकेट में जो स्टॉक्स हैं वो दिखाते हैं आपको, उसमें पेट्रोनेट एक स्टॉक जो कि कमजोर है, एसजेवीएन, आईडीबीआई और टाटा एलेक्सी, ये कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स लूजिंग साइड पर मिड कैप्स में जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सत्र में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऑटो स्टॉक्स की, क्योंकि बाजार में आज ऑटो शेयरों का जलवा है। ऑटो कंपनियों के दिसंबर के जो आंकड़े हैं वो काफी बेहतर रहे हैं, कंपनियों ने जमकर गाड़ियां बेची हैं और आज अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स के भी आंकड़े आए हैं। जोरदार तेजी के साथ दोनों ही शेयर्स हीरो ऑफ द डे बने हुए हैं। इसके उलट आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है पेट्रोनेट एलएनजी सिटी की, उस पर रिपोर्ट आई है। दोनों ही खबरों की डिटेल्स बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। यतिन, बताइए पहले तो ऑटो स्टॉक्स आउटशाइन कर रहे हैं आज के सेशन में, सेल्स नंबर्स क्योंकि आप क्लोजली ट्रैक करते हैं, एक्सपेक्टेशन से कितने बेटर आए हैं और ये जो तेजी देखने को मिली है क्या ये सोली हम सिर्फ सेल्स नंबर्स की वजह से देख रहे हैं और प्रिसाइसली फोकस करें अगर अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स पर तो क्या ट्रिगर्स हैं? बिल्कुल, अगर हम ऑटो सेल्स की बात करें तो यहाँ नंबर्स काफ़ी बेहतर आए हैं एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले। इनफैक्ट येस्टरडे भी बहुत सारे ऑटो नंबर्स आए पोस्ट मार्केट और आज सुबह भी काफ़ी सारे ऑटो नंबर्स आए। सबसे पहले अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें तो इनकी जो बिक्री है कुल मिला के 5% बढ़ी है और 17,000 यूनिट्स के आसपास आई है। मज़े की बात यह है कि ओवरऑल जो एनालिस्ट कम्युनिटी है वो एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि दिसंबर का महीना यूजुअली कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक बिक्री के लिए लीन होता है, लेकिन कंपनी ने इसके बावजूद एक ग्रोथ दिखाया है जिसके बाद स्टॉक में लगभग 4-5% की बढ़त। और इसी तर्ज पे अगर हम रॉयल एनफील्ड सेल्स की बात करें जो आयशर मोटर्स का एक बड़ा प्रॉफिट ड्राइवर है, 25% की बाजार ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन एक्सपोर्ट्स को मिला के टोटल सेल्स वॉल्यूम जो है 30% बढ़ी है। इनफैक्ट अगर हम दिसंबर की रॉयल एनफील्ड की बिक्री का आंकड़ा देखें तो लगभग आया है 79,466 यूनिट्स, और अगर हम घरेलू बिक्री की बात करें तो यहाँ भी लगभग 19% का जंप आपको देखने को मिला है। तो दोनों ही ऑटो सेल्स नंबर्स, अशोक लेलैंड हो या आयशर मोटर्स हो, दोनों ही शेयर्स में अच्छी तेजी और अनुमान से बेहतर आपको दिसंबर ऑटो वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। वहीं अगर यतिन पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो ये आज एक्सीडेंट ऑफ द डे है, क्या कहा गया है रिपोर्ट में? क्लियरली यहाँ इंट्राडे का 7% डिक्लाइन देखा है आपने, और सिटी की बात करें तो इन्होंने एक सेल रेटिंग दी है पेट्रोनेट एलएनजी पे 310 के लक्ष्य के साथ। सबसे बड़ी बात उनकी रिपोर्ट में ये है कि जो पीएनजीआरबी है, जो रेगुलेटर है गैस और ऑयल कंपनीज का, यहाँ इन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है जहाँ इनको लगता है कि एक कंज्यूमर के कॉस्ट पे पेट्रोनेट एलएनजी प्रॉफिटियरिंग कर रही है। जो रीगैसिफिकेशन होता है यहाँ वॉल्यूम्स बढ़ने के बावजूद और कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद हर साल एनुअली एक हाइक लिया जाता है ट्रांसमिशन और रीगैसिफिकेशन चार्जेस पे। कहीं ना कहीं ये ब्याजबी नहीं है और इससे कंज्यूमर्स को नुकसान होता है, काफ़ी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको नुकसान होता है, या कहीं ना कहीं जो उसके तर्ज पे प्रॉफिटियरिंग पेट्रोनेट एलएनजी की तरफ से हो रही है। और शायद बाजार ये रेगुलेटरी रिस्क देख रहा है क्योंकि कंसल्टेशन पेपर अगर अमल में आ जाता है तो ये मार्जिन्स को इम्पैक्ट करेगा और शायद इसी
वजह से आज स्टॉक में आप प्रेशर देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया नितिन आपका ये दोनों ही स्टॉक्स के बारे में रिलेटेड डिटेल्स बताने के लिए। तो एक तरफ अशोक लेलैंड आइशर मोटर्स जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पेट्रोनेट के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है जो कंसर्न्स रिपोर्ट में जाहिर किए गए हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और जुलाई में टेलीकॉम टैरिफ में बढ़ोतरी अब टेलीकॉम कंपनियों को भारी पड़ रही है। एक तरफ तो ग्राहक संख्या तेजी से घटी है तो दूसरी तरफ डेटा की खपत में पहली बार कमी आई है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हैं। असीम बताइए। दीपाली, जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। ये बढ़ोतरी 10% से लेकर के 25% तक की गई थी, तो उसका असर अब टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर दिखाई देने लगा है। अगर मैं बात करूं कंपनी के रिवेन्यूज की या इनकम की, वो बढ़ी है। कंपनीज के एवरेज रिवेन्यू पर यूजर वो भी बढ़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स के ऊपर देखने को मिला है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने अब जुलाई से लेकर के सितंबर तक का डेटा जारी किया। इन 3 महीनों के अंदर जो टेलीकॉम कंपनी उनके सब्सक्राइबर में 1,68,00,000 के आसपास की कमी देखने को मिली है। इतना ही नहीं, जो डाटा की खपत है वो भी घट गई है। अगर मैं पिछले सालों से कंपैरिजन करूं तो डाटा की खपत लगातार बढ़ रही थी, लोग ज्यादा से ज्यादा डाटा का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि डाटा की खपत में कमी देखने को मिली है। पर यूजर जो डाटा की खपत है उसमें 1% की कमी देखने को मिली है। ये पहले क्वार्टर का डाटा, आगे भी टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई जब दोबारा डाटा जारी करेगा तब देखना पड़ेगा कि क्या ये स्टेबिलिटी आई है या नहीं आई है, क्योंकि ये खपत अगर कम होना तो एक इंडिकेशन है कि टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर काफी दबाव पड़ सकता है आने वाले दिनों में। ओके, शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो डेटा की खपत देश भर में घटते हुए दिखाई दी है। कुछ एक नंबर्स यहाँ पर असीम शेयर करते हुए। चलिए इस बीच कुछ स्टॉक्स पर बातचीत कर लेते हैं। हमने ब्रेक में जाने से पहले ऑटोज की काफी चर्चा की थी। अगर ओशो हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो उनसे ऑटोज पर एक राय लेना चाहेंगे, कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स पर जहां पर तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज के सेशन में आइशर मोटर्स में जोरदार तेजी है, अशोक लेलैंड में, लेकिन मैं इन पर्टिकुलर मारुति की बात करना चाहूंगी जहां पर सेल्स नंबर्स तो काफी अच्छे आए हैं और ये स्टॉक वैसे भी फोकस में बना हुआ है फॉर द अपकमिंग ईवी लॉन्च। एक बार देखिए मारुति को और बताइए यहाँ पर आपकी राय क्या है ओशो। मारुति में देखें तो पिछले 6 से 7 हफ्तों से मारुति में काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिला था। नियर अबाउट 11,000 के जोन पे काफी स्ट्रांगली कंसोलिडेट कर रहा था। एंड जिस तरह लास्ट 2 दिन में ट्रैक्शन आई है, वॉल्यूम के साथ एक बाइंग इमर्जेंस देखने को मिला है, तो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है मारुति पे। इमीडिएटली अगर हम देखें तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि नियर अबाउट 12,100 के आसपास है, उसका टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है मारुति में। एंड अगेन उसके ऊपर अगर निकलता है 12,200 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे निकलता है, तब यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है। एल्स शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से यहाँ से नियर अबाउट 400 पॉइंट्स के मूवमेंट हमें मारुति में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए फटाफट से, और जब वापस लौटेंगे तो खिलाड़ी नंबर 1 का पूरा अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे कुछ और खबरों की। फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट के दिग्गजों से आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्री बजट मीटिंग करेंगी। इस बैठक में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पर चर्चा हो सकती है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। आलोक बताइए। बिल्कुल, देखिए जो आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, दोपहर बाद शुरू होगी। इसमें जो बड़ी मांगे हैं फाइनेंशियल सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे पहला मुद्दा है कि रिफॉर्म होते रहना चाहिए। इस सेक्टर में रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी लगातार होते रहना चाहिए।
तीसरी मांग फाइनेंशियल सेक्टर की ये हो सकती है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। इसमें जो है इंसेंटिव मिलना चाहिए जो डिपॉजिट होती हैं उसमें, जैसे टैक्स वगैरह में एफडीज के जो पर टैक्स लगता है उसको भी मांग की गई थी, पिछले साल मांग की गई थी कि इसको हटाया जाना चाहिए। तो इस तरह की मांग की जा सकती है फाइनेंशियल सेक्टर से। इसके अलावा डिजिटल पे फोकस हो, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे फोकस हो और साइबर सिक्योरिटी को लेकर मुद्दे इस बैठक में उठाए जा सकते हैं। जहां तक बात है कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है और इसके लिए जो कहा जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो किस तरह से कम हो, इसको लेकर कदम बजट में उठाए जाना चाहिए। और इसको लेकर जो तमाम मांगे आ रही हैं उसमें जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को अबॉलिश करने तक की मांग हो रही है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कम करने की मांग हो रही है। तो इस तरह के टैक्स इंसेंटिव, टैक्स रिलीफ की मांग की जा रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो रिस्क कैपिटल है वो चूंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है, लिहाजा उस पर भी टैक्स पर छूट मिलनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। इन तमाम इस तरह की जो डिमांड्स हैं कैपिटल मार्केट की तरफ से आ रही हैं। रही बात एनबीएफसीज की, तो एनबीएफसीज की मांग हमेशा से ये रही है कि जो बैंकों से एट पार उनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उसमें उनको मिलनी चाहिए, बैंकों के बराबर उनको जो टैक्स इंसेंटिव मिलना चाहिए, टैक्स छूट मिलनी चाहिए। और दूसरा, उनके लिए फंड एलोकेशन अलग से होना चाहिए ताकि उन्हें कामकाज करने में आसानी हो। और साथ ही साथ जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं वो काफी आरबीआई की तरफ से सख्त किए जा चुके हैं एनबीएफसीज के लिए, लिहाजा उसमें भी वो लोग रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार बजट में। तो ये तमाम मांगे जो हैं फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल मार्केट और एनबीएफसीज जो हैं उनकी तरफ से इस बजट में देखने को, इस जो बैठक है उसमें देखने को मिल सकती है। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल सीएनबीसी आवाज पर। चलिए, तो कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर काफी अच्छा एक्शन आज के सत्र में दिखाई दे रहा है। ऑटोज के अलावा आईटीज में भी तेजी आज एक कारोबार में देखने को मिली है। इन्फोसिस एक स्ट्रांग मूवर है आज के सेशन में, लेकिन कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मिड कैप आईटी में कोई आइडिया ठीक लग रहा है कि आपको? इन्फोसिस भले ही शाइन करा, फॉर इंस्टेंस कोफोर्ज हुआ या कोई और आईटी स्टॉक जो रडार पर रखा जा सकता है? मिड कैप में देखें तो LTIM में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक अच्छा रिवर्सल मूव आया है LTIM में, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि इमीडिएट बेसिस पे 5850 5900 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो LT माइंट्री में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड इवन सेकंड काउंटर है वो एम्फेसिस, अगर हम देखें तो एम्फेसिस में नियर अबाउट मोमेंटम थोड़ा लैक हुआ था, बट पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है 2800 के आसपास। आज पहला दिन है, बट अगर फॉलो अप बाइंग आता है तो 2900 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे सकती है। 2980 से 3000 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स रहेंगे, बट कंडीशनल बाई है 20 रुपीज का हमें एम्फेसिस में वेट करना चाहिए। अच्छा, एक M&M फाइनेंशियल पर राय दीजिए। एनबीएफसी क्योंकि चहक रहे हैं आज के सेशन में, 3% ऊपर है, अभी स्टॉक मजबूत रहा है, क्या सजेशन? सी ओवरऑल आज जैसा आपने बताया कि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है। M&M फाइनेंस की भी बात करें तो शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से बहुत दिनों के बाद अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। सो आज पहला इनिशियल साइन है एक रिवर्सल का, बट एक दिन अगर फॉलो बाइंग इमर्ज होती है काउंटर में तब यहां से हमें एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है। करंट लेवल्स पे अगर पोजीशंस हैं आज के दिन लिए हुए तो बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। फ्रेश पोजीशन के लिए 280 का जोन वेट करना चाहिए। 280 के ऊपर काउंटर निकलेगा तब यहां से हमें मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। सो पोजीशंस हैं तो बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करें नियर अबाउट 265 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड फ्रेश पोजीशन 280 के ऊपर बनाने की राय बनेगी। डेज हाई पर ये स्टॉक फिलहाल कारोबार करते हुए, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। इस हफ्ते फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं क्या है रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं ओम मेहरा
9% के रिटर्न्स के साथ शिल्पा का पोर्टफोलियो 3.25% के रिटर्न्स दे रहा है। मधु बंसल का पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्लैट है आज के सेशन में। तो ये रहा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का, और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के उस पार देखिए आप न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी पार्थो बैनर्जी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।